ओम शांति। 1 तारीख की मुरली है। बाबा कहते, बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, यह पुराना कपड़ा जड़ जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने इस शरीर को पुराना शरीर बताया है, दुनिया को पुरानी दुनिया बताया है। बाबा कहते, बच्चे, बाबा की याद में रहने से पुरानी दुनिया को भी भूल जाना है और इस पुराने शरीर को भी भूलना है। इससे ममत्व नहीं रखना। अगर ममत्व होगा तो इस शरीर की बीमारी, इस शरीर का कार्य याद आता रहेगा, और अगर ममत्व नहीं होगा तो हम अशरीरी स्थिति को प्राप्त करेंगे और सहज ही शरीर को छोड़कर बाबा के पास जा सकते हैं। आज का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी हो भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने दी है। मेरापन अर्थात मेरी चीज़, मेरा सामान, मेरा धन, जहाँ हमको यह स्मृति में आता है तो क्या होता है, बुद्धि फिर जाती है। बुद्धि देह अभिमान के कारण निश्चय बुद्धि से अनिश्चय पैदा हो जाता है, गिरावट में चले जाते हैं। इसीलिए मेरेपन का त्याग बहुत आवश्यक है। मैं आत्मा साक्षी होकर ये सब दृश्य देख रही हूँ। इस स्थिति का अनुभव निरंतर करते रहना चाहिए। आज का अव्यक्ति इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो।
समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, नाम, मान, शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना। यह तो अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेंगे। हमेशा अचल और अडोल रहना है, हिलना नहीं, स्थिर रहना है। अपनी एक रस स्थिति बनाकर रखनी है। किसी के भी कहने में आकर हम अपनी स्थिति को बिगाड़े नहीं। सब कहेंगे, सुनेंगे भी और सुनना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा। स्थिति को एक रस रखकर कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए अचल अडोल के लिए बाबा ने इशारा दिया है कि बच्चे, माया के तूफान तो आते रहते हैं, उन तूफानों से हमको बचकर रहना है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे, अपनी स्थिति अपने स्वमान में रहेंगे, उतना ही हम अपनी स्थिति को अचल और अडोल बना सकते हैं। ओम शांति।